वास्तव में भगवान सुनते हैं जब मैं प्रार्थना करता हूँ, या ये संचार केवल संतों और साधुओं के लिए है? नहीं, भगवान से संचार केवल संतों और साधुओं के लिए नहीं है। भगवान हमारे बहुत करीब हैं, हमारी आत्मा के भीतर निवास करते हैं और हमेशा हमारी पुकार सुनते रहते हैं। सही तरीके से संचार स्थापित करना आवश्यक है, जो केवल शब्दों का उच्चारण करने से कहीं अधिक है। यदि भगवान हमेशा सुनते हैं तो मुझे स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं मिलता, या मेरी समस्याएं हल क्यों नहीं होती? हालांकि भगवान हमेशा हमारी पुकार सुनते रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें सुनने के लिए तैयार होना पड़ता है। हो सकता है हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा मन अक्सर लगातार विचारों, यादों, इच्छाओं, डर और संदेहों से भरा होता है, जिससे आंतरिक शोर उत्पन्न होता है, जो भगवान की आवाज को स्पष्ट नहीं करता, अस्पष्ट कर देता है। जैसे एक रेडियो सिग्नल को स्पष्ट होने की आवश्यकता है, वैसे ही हमारी मानसिकता को शांत रहना आवश्यक है, ताकि भगवान की प्रतिक्रिया को सुना जा सके। भगवान के उत्तर पाने के लिए प्रार्थना का सही तरीका क्या है? प्रभावी प्रार्थना केवल शब्दों से परे होती है। इसे दिल की गहराइयों से, विश्वास और प्रेम से भरी होना चाहिए। चुपचाप प्रार्थना करना और भगवान की उपस्थिति और उनकी सुनने की क्षमता को महसूस करना महत्वपूर्ण है। यदि प्रार्थना करते समय हमारा मन भटकता है, तो हमारी सच्ची पुकार अपने इच्छित प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच सकती। गहरे भावात्मक प्रार्थना जो विश्वास और प्रेम से जड़ित हो, यांत्रिक शब्दों की पुनरावृत्ति से अधिक प्रभावी होती है। भगवान से संवाद करने में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान को भगवान से संवाद करने का सबसे प्रभावी तरीका बताया गया है, जिसे भाषा जिसमें भगवान उत्तर देते हैं कहा गया है। मन को शांत करके और भीतर ध्यान केंद्रित करके ध्यान आंतरिक शोर को कम करता है और आत्मा से जुड़ाता है। भगवान का निवास स्थान। ध्यान की गहरी शांति में हम भगवान की सूक्ष्म आवाज की प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और अंतर्ज्ञान, आंतरिक भावनाओं और अप्रत्याशित समाधानों के माध्यम से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की आवाज सुनने के लिए शांत मन कैसे विकसित किया जा सकता है? नियमित ध्यान शांत मन विकसित करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक दिन कुछ पल चुप्पी में बिताना, गहरी सांस लेना और भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करना मदद कर सकता है। जैसे गहरी बातचीत के दौरान बाहरी शोर गायब हो जाता है। ध्यान आंतरिक विकर्षणों को कम करने में मदद करता है, जिससे भगवान की आवाज सुनने में मदद मिलती है। भगवान हमारी प्रार्थनाओं और पुकारों को उत्तर कैसे देते हैं? उत्तर किस रूप में मिलता है? भगवान विभिन्न सूक्ष्म तरीकों से उत्तर देता है, आमतौर पर भारी आवाज के माध्यम से नहीं। ये उत्तर गहरी शांति की भावना, किसी समस्या का अप्रत्याशित समाधान, एक पुस्तक, व्यक्ति या घटना के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन या हमारे अंतर्ज्ञान में उत्पन्न एक स्पष्ट संदेश के रूप में प्रकट हो सकते हैं। सपनों और ध्यान अनुभव भी दिव्य संचार के चैनल हो सकते हैं। भगवान से जुड़ने में प्रेम और भक्ति का क्या महत्व है? प्रेम को भगवान तक पहुंचने के लिए
सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान के लिए गहरा प्रेम और भक्ति विकसित करना, जैसा कि हम माता पिता, प्रेमी या दोस्त के लिए महसूस करते हैं, हमें उनकी उपस्थिति और प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। सच्ची भक्ति में हमारे दैनिक कार्यों में भगवान को याद करना, हर चीज को प्रेम और समर्पण के साथ अपनाना और अपने हृदय में उनकी उपस्थिति महसूस करना शामिल है। क्या हम केवल औपचारिक प्रार्थनाओं या ध्यान के दौरान भगवान से संवाद कर सकते हैं, या अन्य तरीके भी संपर्क बनाए रखने के लिए जरूरी हैं? नहीं, भगवान से संवाद केवल विशिष्ट समय या स्थानों तक सीमित नहीं है। हम भगवान से चलने, खाने, पीने या सोने के दौरान भी संपर्क कर सकते हैं। अपने निर्णयों और दैनिक जीवन में भगवान को चेतन रूप से शामिल करके, उदाहरण के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों में मार्गदर्शन मांगते हुए और शांत और सकारात्मक मन बनाए रखते हुए, हम दिव्य के साथ निरंतर संबंध बना सकते हैं। क्या वास्तव में भगवान सुनते हैं जब मैं प्रार्थना करता हूँ, या ये संचार केवल संतों और साधुओं के लिए है? नहीं, भगवान से संचार केवल संतों और साधुओं के लिए नहीं है। भगवान हमारे बहुत करीब हैं, हमारी आत्मा के भीतर निवास करते हैं और हमेशा हमारी पुकार सुनते रहते हैं। सही तरीके से संचार स्थापित करना आवश्यक है, जो केवल शब्दों का उच्चारण करने से कहीं अधिक है। यदि भगवान हमेशा सुनते हैं, तो मुझे स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं मिलता, या मेरी समस्याएं हल क्यों नहीं होती? हालांकि भगवान हमेशा हमारी पुकार सुनते रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें सुनने के लिए तैयार होना पड़ता है। हो सकता है हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा मन अक्सर लगातार विचारों, यादों, इच्छाओं, डर और संदेहों से भरा होता है, जिससे आंतरिक शोर उत्पन्न होता है, जो भगवान की आवाज को स्पष्ट नहीं करता, अस्पष्ट कर देता है। जैसे एक रेडियो सिग्नल को स्पष्ट होने की आवश्यकता है, वैसे ही हमारी मानसिकता को शांत रहना आवश्यक है, ताकि भगवान की प्रतिक्रिया को सुना जा सके। भगवान के उत्तर पाने के लिए प्रार्थना का सही तरीका क्या है? प्रभावी प्रार्थना केवल शब्दों से परे होती है। इसे दिल की गहराइयों से, विश्वास और प्रेम से भरी होना चाहिए। चुपचाप प्रार्थना करना और भगवान की उपस्थिति और उनकी सुनने की क्षमता को महसूस करना महत्वपूर्ण है। यदि प्रार्थना करते समय हमारा मन भटकता है, तो हमारी सच्ची पुकार अपने इच्छित प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच सकती। गहरे भावात्मक प्रार्थना जो विश्वास और प्रेम से जड़ित हो, यांत्रिक शब्दों की पुनरावृत्ति से अधिक प्रभावी होती है। भगवान से संवाद करने में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान को भगवान से संवाद करने का सबसे प्रभावी तरीका बताया गया है, जिसे भाषा जिसमें भगवान उत्तर देते हैं कहा गया है। मन को शांत करके और भीतर ध्यान केंद्रित करके ध्यान आंतरिक शोर को कम करता है और आत्मा से जुड़ाता है। भगवान का निवास स्थान। ध्यान की गहरी शांति में हम भगवान की सूक्ष्म आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और अंतर्ज्ञान, आंतरिक भावनाओं और अप्रत्याशित समाधानों के माध्यम से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की आवाज सुनने के लिए शांत मन कैसे विकसित किया जा सकता है? नियमित ध्यान,
शांत मन विकसित करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक दिन कुछ पल चुप्पी में बिताना, गहरी सांस लेना और भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करना मदद कर सकता है। जैसे गहरी बातचीत के दौरान बाहरी शोर गायब हो जाता है। ध्यान आंतरिक विकर्षणों को कम करने में मदद करता है, जिससे भगवान की आवाज सुनने में मदद मिलती है। भगवान हमारी प्रार्थनाओं और पुकारों को उत्तर कैसे देते हैं, उत्तर किस रूप में मिलता है? भगवान विभिन्न सूक्ष्म तरीकों से उत्तर देता है, आमतौर पर भारी आवाज के माध्यम से नहीं। ये उत्तर गहरी शांति की भावना, किसी समस्या का अप्रत्याशित समाधान, एक पुस्तक, व्यक्ति या घटना के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन या हमारे अंतर्ज्ञान में उत्पन्न एक स्पष्ट संदेश के रूप में प्रकट हो सकते हैं। सपनों और ध्यान अनुभव भी दिव्य संचार के चैनल हो सकते हैं। भगवान से जुड़ने में प्रेम और भक्ति का क्या महत्व है? प्रेम को भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान के लिए गहरा प्रेम और भक्ति विकसित करना, जैसा कि हम माता पिता, प्रेमी या दोस्त के लिए महसूस करते हैं, हमें उनकी उपस्थिति और प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। सच्ची भक्ति में हमारे दैनिक कार्यों में भगवान को याद करना, हर चीज को प्रेम और समर्पण के साथ अपनाना और अपने हृदय में उनकी उपस्थिति महसूस करना शामिल है। क्या हम केवल औपचारिक प्रार्थनाओं या ध्यान के दौरान भगवान से संवाद कर सकते हैं, या अन्य तरीके भी संपर्क बनाए रखने के लिए जरूरी हैं? नहीं, भगवान से संवाद केवल विशिष्ट समय या स्थानों तक सीमित नहीं है। हम भगवान से चलने, खाने, पीने या सोने के दौरान भी संपर्क कर सकते हैं। अपने निर्णयों और दैनिक जीवन में भगवान को चेतन रूप से शामिल करके, उदाहरण के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियों में मार्गदर्शन मांगते हुए और शांत और सकारात्मक मन बनाए रखते हुए, हम दिव्य के साथ निरंतर संबंध बना सकते हैं। क्या वास्तव में भगवान सुनते हैं जब मैं प्रार्थना करता हूँ, या ये संचार केवल संतों और साधुओं के लिए है? नहीं, भगवान से संचार केवल संतों और साधुओं के लिए नहीं है। भगवान हमारे बहुत करीब हैं, हमारी आत्मा के भीतर निवास करते हैं और हमेशा हमारी